अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, हम लोग एक प्राइवेट शूट के लिए रेस कोर्स पार्क में आए, जिसे जिलानी पार्क कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ देख के दिल बेहद दुखी हुआ कि कुछ फैमिलीज़ को हमने यहाँ देखा। वो लोग अपने बच्चों के साथ थे, वो फैमिलीज़ थी और उन्होंने खाना पीना किया और गंद मंद वहीं फेंक दिया। जो बाकियात हैं वो अपने साथ नहीं लेके गए। हुआ ये कि हम यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग के दौरान हमने देखा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको शूट करूं, लेकिन अगर शूट करता तो ज़ाहिर बात है फिर एक बुरी बात होती, उनका चेहरा सामने आता। उनके बच्चों ने खाना खाया, उन्होंने जो बाकियात थी वो वहीं फेंक दी, जैसे उनकी नानी या उनकी दादी आके यहाँ सफाई करेंगी। ये हमारे लिए बनाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और हमारी ड्यूटी है ये कि हम इसे साफ़ सुथरा रखें, इसकी सफाई का ख्याल रखें। हमें अखलाकियात ये बताती है कि जहाँ हम कोई चीज़ खा पी रहे हैं तो जो उसकी रैपर्स हैं, जो उसके शॉपर हैं, वो हम अपने साथ कैरी करके या तो अपने घर वापस ले जाएं। अगर अपना ही गंद हम वापस नहीं लेके जाना चाहते तो यहाँ की इंतज़ामिया ने जगह जगह पे डस्टबिन बनाए हुए हैं। आप वो जितना भी गंद कूड़ा है आप उसमें डाल दें। हमें हमारा दीन भी ये कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अपने राइट लेफ़्ट का जो भी आपका माहौल है उसे साफ़ सुथरा रखें। हम अपने बच्चों को क्या दर्स देंगे, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे जब हम उनके सामने ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे जगह पे गंद फैलाएंगे। लश ग्रीन बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त दरख्त नज़र आ रहे हैं, कितना पैसा लगा के फूलों के ऊपर इतनी उनकी ज़बरदस्त निगहदाश्त की जा रही है, इतने महंगे फूल लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम छुट्टी के रोज़ या फिर आम दिनों में वर्किंग डेज़ में विज़िट करते हैं पार्क का, और आपको भी दिखाता हूँ कि किस हद तक बेशर्मी की इंतहा है कि जगह जगह पे जहाँ दिल करता है अपना घर समझ के या अपनी नानी का घर समझ के कूड़ा फेंक देते हैं। सफाई सुथराई का नाम ही नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं है। क्या हम अपने घर में भी ऐसे ही गंद फैलाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर हम अपने घर में गंद नहीं फैलाते तो भाई यहाँ क्यों फैला रहे हैं? यहाँ पे आपके बाबा का, आपकी मामा का कोई नौकर नहीं है जो कुछ सफाई करेगा यहाँ पे आके। यहाँ पे बिल्कुल स्वीपर्स मौजूद हैं, लेकिन वो आपके इस तरह के घटिया हरकत को साफ़ करने के लिए नहीं है। तो खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है कि जब भी आप किसी ऐसे पब्लिक प्लेस का विज़िट करें तो एक 10 रुपये का एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग अपने साथ रखें, जिसमें आप खाएं पिएं और जो उसकी बाकियात हैं, जो उसके शॉपर हैं, जो उसके रैपर हैं, उसमें डालें, गिरा लगाएं। और यहाँ करीब आपको काफ़ी बड़ी डस्टबिन नज़र आएगी, उसमें फेंक दें। आइए नाज़रीन, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ैमिली खाना खा के गई है और ये देखिए कि ये क्या हरकत की है इन्होंने। नहायत अफसोसनाक हरकत है ये। देखें बॉटल जो है ना, ये यहाँ फेंक दें। ये देखें क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप इसको डस्टबिन में फेंक दें, आपके करीब ही है ना। यहाँ आप इतना भारी, इसमें लिक्विड था वो आप कैरी करके लाए हैं, लेकिन आपने इतनी जहमत नहीं की कि ये खाली है। कितना वेट है इसका, कितना औंस वेट है इसका। इसको आप किसी डस्टबिन में फेंक दें, ये आप गवारा नहीं करेंगे, ये जहमत नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमारी परवरिश ही नहीं हुई ऐसी। हम क्या करें, हमारा कसूर ही नहीं है। इसको फेंकेंगे हम किसी जगह पे। आगे आते जाएं। ये देखिए, ये पानी पीकर ज़हमत नहीं की गई कि इसको उठा के हम डस्टबिन में डाल दें। ये काम भी हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना शहर है। इसको नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रखना ये हमारी ड्यूटी है। ये देखिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ मैं डस्टबिन देखूँगा, मुझे सामने नज़र आ गई है। कितना टाइम लगता है ये फेंकने में, कैरी करने में। आप अपने लिए लेके आए ना, तो आप इसको फेंके अपने मुल्क के लिए, साफ़ सुथरा रखें ना अपने मुल्क को। ये डस्टबिन हमें नज़र आ गई है और कितना टाइम लगा मुझे इसे ढूंढने में, इसकी तलाश में। ये कूड़ा करकट इसमें फेंक दिया। कितना टाइम लगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मेरा टाइम बिल्कुल भी कीमती नहीं है। मेरे मुल्क के लिए अगर मेरा टाइम लग रहा है तो मुझे इस पे फ़ख्र होना चाहिए ना कि मैं अपने मुल्क को साफ़ कर रहा हूँ, अपने शहर को साफ़ कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत पार्क, लोग तरसते हैं इस पार्क को। इस पार्क की अहमियत पूछिए जो परदेश में हैं, जिन्होंने यहाँ वॉक की हुआ है, जिन्होंने ट्रैक पे काम किया हुआ है, जिन्होंने मेहनत की हुई है, जिन्होंने यहाँ पे जो जिम है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिन्होंने यहाँ पे जिम पे मेहनत किया, काम किया हुआ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें।
कौन सिखाएगा बच्चों को कि अपने घर को साफ़ रखो, अपने माहौल को साफ़ रखो। हमारा कुरान, हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने राइट लेफ़्ट का जो आपका एनवायरनमेंट है उसको साफ़ रखें, गंदगी से दूर रहें। सफाई निस्फ़ ईमान है। जब आप साफ़ ही नहीं हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे ना। तो ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है। ये देखें, आइए एक और देखिए, ये देखिए, बच्चे अकेले नहीं आए, कोई ना कोई बड़े उनके साथ हैं, अडल्ट उनके साथ हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, उनके बड़े बहन भाई उनके साथ हैं, उनके दादा दादी नाना नानी उनके साथ हैं। किसी ना किसी ने तो उन्हें ये बताना है कि भाई आपने ये रैपर्स डस्टबिन में फेंकने हैं। अब अगर यहाँ इंटरनेशनल डेलीगेशन आता है, वो डेलीगेशन आके क्या मैसेज लेगा? क्या मैसेज लेगा कि हम कितने सफाई पसंद हैं, हम क्यों बीमार होते हैं लेकिन हम डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि हम गंदगी पर फोकस करते हैं। इधर आए, ये सूटे लगाने वाले जो लोग हैं ना, कि मैं इनसे बहुत तंग हूँ। ये देखें, इस पर कैंसर की एक पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं। ये काशी भाई दिखाएं ज़रा, ये कैंसर की पिक्चर है कि आप इसको पिएंगे तो आप ऐसे हो सकते हैं। एक तो आप अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, नुकसान करने के अलावा आप अगर इसको आपको पीने का बहुत शौक़ है ना, तो आप इसको पीने के बाद किसी डस्टबिन में फेंकें। इधर आए मेरे साथ, ये देखें, बेचारा स्वीपर सारा दिन यही काम करता रहेगा। ये देखें, ये मैंने नहीं फेंकी, ये आप शायद ये समझ लें कि मैं वीडियो बनाने के लिए फेंक रहा हूँ। अब ये देखें, साथ लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको दिखाइए। ये देखें, लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्हें सेहतमंद माहौल चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा? किसकी ज़िम्मेदारी है? सारा कुछ आप फेंक देते हैं हुकूमत के ऊपर। तो आपका भी तो कोई फ़र्ज़ है ना कि आप इस खूबसूरत से बाग को, इस खूबसूरत से पार्क को नीट एंड क्लीन रखें। अब हम आगे देखेंगे, थोड़े स्टेप्स पर हमें कोई ना कोई गार्बेज बॉक्स नज़र आएगा, हम उस पर फेंक देंगे। ये मेरा ख्याल है कि मुझे कैरी करना चाहिए था एक बड़ा बैग, क्योंकि ये काफ़ी गंदा। वो आगे देखिए, वो आगे दिखाइए ज़रा। सर जी, यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा है। इधर आइए, इधर आइए, दिखाइए क्या लिखा हुआ है। ये कोई साहब हैं, कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं। वो ये यहाँ पे लिखा, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस की लिखने की, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। लेकिन खैर उन पे शिकवा नहीं कर सकते कि उनकी ड्यूटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस कूड़े को उठाएं। नहीं, ये तो जिसका ज़मीर जागेगा, जिसमें थोड़ा शऊर आएगा, वो ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ये सर जी हमारी ज़िम्मेदारी है ना कि हम अपने मुल्क को साफ़ रखें। और ये सामान काफ़ी है यहाँ पे, और मेरे पास अल्लाह ने सिर्फ मुझे 2 हाथ दिए हैं। आगे काफ़ी सामान नज़र आ रहा है, और आगे अल्लाह ने इंतज़ाम भी कर दिया। आगे मुझे एक बैग नज़र आ रहा है कि सारा गंद हम इस बैग में डालेंगे। ये देखें, ये किसी ने पिकनिक बनाई गर्मी की छुट्टियों में, जैसे हम नानी के घर जाते हैं वैसा काम किया। ये देखिए, ये भी बैग कम पड़ जाएगा। किससे शिकवा करें? सारा काम हुकूमत पर डाल देते हैं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने तो भाई लगा दिया उधर, वो बॉक्स लगा दिया उधर हुकूमत ने। ये आपने फेंकना है, आपने अपनी आने वाली नस्लों को ये बात सिखानी है। मैं सऊदी अरेबिया रहा 5 साल। मैंने वहाँ पे बहुत कम ऐसी चीज़ देखी कि बिल्कुल कोई बेशर्म इंसान होगा जो ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। एक दिन मैं मॉल रोड से गुज़रा था, वो काफ़ी मशहूर आइसक्रीम है। वो मशहूर आइसक्रीम एक फ़ैमिली ने खाई, और काफ़ी हैवी गाड़ी थी उनके पास, लैंड क्रूज़र समझ लीजिए। वो मैं एक सिग्नल पे खड़ा था, उस सिग्नल पे
तो उस लैंड क्रूज़र का पीछे वाला शीशा खुला, एक कप हवा में ऐसे ज़मीन पे, तो मैंने वो कप उठाया, जो ड्राइवर था उनका दरवाज़ा नॉक किया, तो काफ़ी हैवी अंकल, बड़े बड़े मूँछें, दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, अंगूठियाँ वगैरह पहनी हुई। तो मैंने उनसे कहा सर अगर आप बुरा ना मनाएं और अगर मैं अपनी जान की अमान चाहूँ तो आपसे एक बात कहूँ। तो उन्होंने कहा जी बेटा बताएं। मैंने कहा जी ये एक कप आपकी गाड़ी से बाहर गिरा है, तो ये बराए मेहरबानी अंदर रखिए, इसको शॉपर में डालिए और इसको घर जाके फेंकिए, या फिर आपको रास्ते में कोई डस्टबिन नज़र आए तो उसमें फेंकिए। तो मुझे ये लगा कि शायद ये आगे मेरे साथ बहस करेंगे और आर्गुमेंट करेंगे। उन्होंने मुझे सॉरी कहा, उन्होंने बच्चों को डांटा जिसने पीछे से वो कप फेंका था। तो हमें ऐसे काम की ज़रूरत है कि आप, सबसे पहली बात है कि ऐसी कोई भी हरकत ना करें। अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, शर्मिंदगी का इज़हार तो बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब इसको हम फेंकेंगे। कैमरामैन काशिफ़ खान साहब हैं, बड़े सीनियर कैमरामैन हैं और इस वक्त वो काफ़ी मोमेंट दे रहे हैं मेरे साथ। काशिफ़ भाई आ जाए मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करते हैं आगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमें। ये देखें ना, यहाँ पे 2 टाइम ज़्यादातर मोस्टली लोग वॉक करने के लिए आते हैं, और उन्हें अगर ऐसा इन्वायरमेंट दें साफ़ सुथरा तो कितना खूबसूरत लगेगा उनके लिए, अच्छा लगेगा ना उनको। और अगर हम उन्हें ऐसा गंदा माहौल देंगे, वो सामने देखें, वो देखें सामने, बीच में नहीं फेंका देखिए दरमियान में पे भी नहीं फेंका, टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ साहब थे बहुत ज़रूरी, उनको जाना था कहीं। अच्छा, इस शॉपर को मैं खाली करूँगा क्योंकि मैं आगे जाके मुझे कुछ मज़ीद आगे उम्मीद है अपने लाहौर के शहरियों से, जिन्हें हम ज़िंदा दिलाने लाहौर कहते हैं, कि उन्होंने ऐसा गंद मचाया होगा आगे। तो इस बैग में ना उस गंद को डालेंगे। वो देखें भाई उठा रहे हैं, वो देखा सामने, वो दिखाइए, वो दिखाएँ। ये सिलसिला तो चलता रहेगा भाई। ये बहुत बड़ा पार्क है और इसकी हिफाजत करना, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना, ये खाली इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये बीइंग ए सिटीज़न ऑफ लाहौर, लाहौरी हैं आप थोड़ी सी शर्म करें। मुझे शर्म आ रही है, लाहौरिया कहता हुआ अपने आप को, यार इतना खूबसूरत बाग है, इसको आप इतना गंद मचाया हुआ है यहाँ पे। इतना प्यारा पार्क है, इतना खूबसूरत बाग है। अब देखें लोग ट्रैक पे हैं, काशिफ़ भाई दिखाएं ज़रा, लोग ट्रैक पे हैं। ये देखिए, ये मैम वॉक कर रही हैं, म्यूज़िक सुन रही हैं साथ, सामने इनको ऐसे चिप्स के खुले फटे पुराने अजीब से वो रैपर नज़र आ जाएं, बोतलों के ढक्कन खुले हुए हैं, आधी बोतल पी के वैसे फेंकी हुई है, तो कितना बुरा इमेज आएगा हमारा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपने राइट लेफ़्ट के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, और ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें ना। आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए। फाइनली हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, वापस आ रहे हैं हम। आ जाइए। लेकिन रात शाम हो गई है और पानी दिया जा रहा है पौधों को, दरख्तों को पानी लगाया जा रहा है, लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, परिंदे चहक रहे हैं। खूबसूरत, आप देखें अल्लाह की कुदरत आपको नज़र आ रही है। इस कुदरत को मज़ीद बेहतर बनाएं, ना कि इसका जो हुस्न है वो आप मांद करें, आप ऐसे गंदी हरकतें करें। बुरी बात है ये। संडे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा। काशी भाई भी थक गए हैं साथ साथ चलते हुए। संडे को यहाँ बहुत रश होता है, और संडे के बाद आप जब यहाँ आएँ, मंडे को आएँ या फिर मंडे मॉर्निंग आए, तो आप देखें कि यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे कोई जानवरों का बहुत बड़ा कोई डेलीगेशन आया और वो गंदमंद फैला के चला गया यहाँ से। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये हम लोग ही हैं जो अपनी ऐसी छोटेपन, छोटे जहन की वजह से ऐसी गंदी हरकतों पे उतर आते हैं कि हम जो एक अच्छा खासा सेहतमंद मुआशरा है उसको ख़राब करते हैं। एक और बात आपसे करूँगा, वो लोग जो फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग हम देखते हैं जैसे ही शाम होती है तो एक बहुत बड़ी चेन फूड स्ट्रीट बन जाती है। वो रात को डीप फ्राइड चीज़ें जो हैं वो खाते हैं और फिर अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं, बर्बाद करते हैं अपने आप को, बल्कि हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, चर्बी आ जाती है। हम देखते हैं कि रात में पूरी फूड स्ट्रीट का क़याम है, रश है वहाँ पे। उसके मुकाबले में हम ट्रैक पे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा। जो सबसे पहले बात करते हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, जो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा वो आपको इस ट्रैक पे नज़र आएगा रेस कोर्स में, और जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा वो आपको नज़र आएगा रेस कोर्स के राइट साइड पे, जो खुदा ना खास्ता सर्विसेज हॉस्पिटल जाएगा या PIC जो दिल वाला हॉस्पिटल जिसको कहते हैं वहाँ जाएगा। तो ये अपनी सेहत का ख्याल आपने रखना है। फास्ट फूड कम करें, कम खाएं, ठीक है, महीने में एक बार खा लिया, एक दफ़ा इनफ है, लेकिन आप उसी के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें, घर का खाना ना खाएं, तो ये आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे। अभी काशिफ भाई ने इशारा कर दिया मुझे ब्रेक का, तो मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि उनके शोल्डर काफ़ी थके हैंडी कर रहे हैं कैमरा। ब्रेक लेते हैं, वापस आके यहीं से बात को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सबसे पहले रेस कोर्स में जो गंदगी के ढेर हैं जो मैंने और आपने फैलाए हुए हैं उसको साफ़ करने के हवाले से, और दूसरा सेहत के हवाले से बात हो रही थी कि आप फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें ताकि आप अपनी सेहत को यकीनी बना सकें। आप जो रेस कोर्स के सामने 2 हॉस्पिटल्स हैं, दिल वाला अस्पताल है और एक दूसरा सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप ना जा सकें। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। लाहौरियों के लिए, लाहौरियों की शान पूरे के सामने, आई लव लाहौर, देखिए बच्चा खेल रहा सामने, ये लाहौरियों की शान है और लाहौरी अपनी शायाने शान के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन क्या करें, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि हम गंद फैलाए बगैर नहीं रह सकते। गाड़ी की तरफ चलते हैं, आ जाएं। हम गंद फैलाए बगैर नहीं रह सकते। ये साथ ही कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, कैफ़ेटेरिया से जो चीज़ ऑर्डर करेंगे, ये दिखाएं ज़रा, ये कैफ़ेटेरिया, यहाँ जो चीज़ ऑर्डर करेंगे वो सामने मंगवाएंगे, मंगवाने के बाद वहीं खाया, वहीं पिया और वहीं फेंक दिया। कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपनी हर बंदा अपने फ़र्ज़ से गाफिल है। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये काशिफ भाई की ज़िम्मेदारी है। काशिफ भाई ये समझते हैं मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये जो वेटर साहब हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, या फिर जो स्वीपर हैं या जो सफाई करने वाला अमला है ये उसकी ज़िम्मेदारी है। सरकारी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है, कहाँ गलती कर रहे हैं इसकी खूबसूरती को ये बेड़ा गर्क करने में, जहाँ हम गंद फेंक देते हैं। कितना खूबसूरत नज़र आ रही है, सामने दिखाइए, आई लव लाहौर। सफाई निस्फ ईमान है, बार बार इस प्रोग्राम में कहता आया हूँ, अल्लाह का वास्ता अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, सेहतमंद मुआशरा तश्कील दें, ताकि आप अपनी आने वाली नस्लों को कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छा लेसन दे सकें। समझ से बाहर कि आप क्या कर रहे हैं, इतना प्यारा एनवायरनमेंट, इतना प्यारा माहौल, समझ से बाहर। आखिर में आपको एक मैसेज दूंगा कि अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों को सफाई सुथराई का सबक दीजिए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। साफ़ रहेंगे, अच्छा मुआशरा, सेहतमंद मुआशरा तश्कील देंगे। इसी बात के साथ अपने मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी को रेस कोर्स पार्क, जिसे जिलानी पार्क कहा जाता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।